नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ने से पहले हमें टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन दो तरह की होती हैं मेनली, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की मजीद टाइप्स होती हैं साइलेंट, नॉनसेंस और मिस सेंस म्यूटेशन। ठीक है, अगर हम बात करें साइलेंट म्यूटेशन की, साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि एक कोडॉन के अंदर जो थर्ड जो न्यूक्लियोटाइड बेस होती है उसका जो होता है वो तब्दीली आ जाती है। यानी कि अगर तो वो उसकी तब्दीली आ भी जाए तो ओवरऑल जो प्रोटीन होता है या अमाइनो एसिड होता है वो तब्दील नहीं होता, मतलब वैसे का वैसा रहता है क्योंकि स्लाइड चेंज होती है। तो इसको मतलब कि इसकी जो म्यूटेशन है पॉइंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तीसरी जो बेस पेयर है उसकी तब्दीली है, तो एज अ रिजल्ट ओवरऑल जो अमाइनो एसिड है वैसे का वैसे रहता है। नेक्स्ट इज़ नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब कि स्टॉप कोडॉन पहले ही आ जाता है। एक्सपेक्टेड जहाँ पे स्टॉप कोडॉन था किसी भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर, अगर स्टॉप कोडॉन आना था उससे पहले स्टॉप कोडॉन आ जाता है, यानी कि वो जो प्रोटीन होती है वो नहीं बन पाती। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टॉप कोडॉन की एग्जांपल होती है यूएजी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मिस सेंस। मिस सेंस की फर्दर दो टाइप्स होती है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में ये होता है कि अगर तो कोई इस तरह की तब्दीली न्यूक्लियोटाइड में आ गई है कि वो मुख्तलिफ अपना अमाइनो एसिड बनाता है, लेकिन वो अमाइनो एसिड पहले अमाइनो एसिड से मिलता जुलता होता है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होता है हमारा। नॉन कंजर्वेटिव में ये होता है कि एक अमाइनो एसिड मिस सेंस बना, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है कि सेकेंड वाली के ऊपर क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड की तब्दीली हो जाती है, वो एक ओवरऑल बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का अमाइनो एसिड बना देता है, तो वो कंजर्व नहीं रहता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, मिस सेंस कहते हैं इसको, पॉइंट म्यूटेशन की टाइप होती है। नेक्स्ट अगर हम फ्रेम शिफ्ट की बात करें तो इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, या तो कोई न्यूक्लियोटाइड या बेस इंसर्ट हुई है या डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि एक कोडॉन के अंदर या तो एक न्यूक्लियोटाइड इन हुआ है या आउट हो गया। ठीक है, सो इस तरह से इसको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें यही देखिए कि अ 4-year-old मेल विद अ रिकरेंट respiratory infection completed genetic testing which revealed a mutation that coded for the transmembrane chloride channels. From the testing data, the young man has 130 base pairs as compared to the expected 132 base pairs. इसमें क्या आ रहा है कि 132 की जगह 130 बेस पेयर्स आ गए, कि यानी दो गायब हो गए। ठीक है, दो डिलीट हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द पेशेंट कंडीशन। तो फ्रेम शिफ्ट के अंदर क्या होता है कि अगर हम फ्रेम शिफ्ट की डिलीशन जो होती है ये इसका आंसर है, लेकिन इसमें ये हम कंफ्यूज कर सकते हैं इसके साथ कि नॉन सेंस तो नहीं है, यानी कि कोडॉन पहले ही बनना तो नहीं बंद हो गए, लेकिन इस चेंजिंग के लिए ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो बेस पेयर जो होती हैं वो डिलीट हो रही हैं, तो इस वजह से ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, डिलीशन हो रही है पेशेंट्स के अंदर।